हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से। आज हम बात करेंगे रिवीजन एसीएल लिगामेंट ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब बहुत बारी पेशेंट्स के एसीएल के रिकंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों के बहुत बारी एसीएल लिगामेंट फेल हो जाते हैं, या तो वापस से चोट लग के, या जो पहला ऑपरेशन हुआ था वो सही नहीं हुआ और उसके बाद में लिगामेंट लूज़ हो गया, घुटने में लचक बरकरार रही और घुटने में इंस्टेबिलिटी जो है, या चलते चलते घूमते वक्त घुटने में लचक खा रहा है कंटिन्यूसली, या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन के बाद में लिगामेंट पूरा ही डैमेज हो जाता है और उसके बाद में उसको खा लिया और या क्लीन करके वापस से दूसरे ऑपरेशन में कर दिया, तो उसके बाद में अपने को रिवीजन या वापस से नया एसीएल लिगामेंट की सर्जरी करानी पड़ रही है। तो इसमें कैसे हम उसको ट्रीटमेंट के लिए जाए या उसको कैसे अप्रोच करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो एसीएल ऑलरेडी हमारा लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन हो गया है, तो हमारे पास चैलेंजेस काफ़ी होते हैं कि बेसिकली एसीएल जो लिगामेंट होता है, हमने ऑलरेडी एक साइड से आपका ग्राफ निकाल लिया होता है। जो अगर हम हैमस्ट्रिंग ग्राफ की बात करें, जो आपके लिगामेंट या ऑटोग्राफ की बात करें, तो वो लिगामेंट हमने ऑलरेडी आपके एक साइड से निकाला होता है। तो उसके लिए हमारे पास कौन से ग्राफ्ट ऑप्शंस बचे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ग्राफ्ट ऑप्शंस क्या होते हैं रिवीजन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में। तो हमारे पास ऑपोजिट साइड के आपके हैमस्ट्रिंग के ग्राफ्ट होते हैं। दूसरा हमारे पास पेरोनियस टेंडन होता है जो आपके एंकल के पास होता है, वो हम लिगामेंट ले सकते हैं। क्वाड्रिसेप्स का ग्राफ्ट होता है और पटेला टेंडन का ग्राफ्ट होता है। ये सारे ग्राफ्ट के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं ऑटोग्राफ के लिए। और ऑटोग्राफ नहीं हो तो हमारे पास एलोग्राफ्ट का ऑप्शन है कि कैडावर से हमने एलोग्राफ ले लिया और वो ग्राफ को हमने वापस से आपके लिगामेंट में रिकंस्ट्रक्शन करा लिया। अब क्या होता है कि हमने जब पहली बार आपका एसीएल लिगामेंट होता है, तो इस जगह पे हमारे यहाँ से यहाँ तक एक होल बना होता है, टनल बना होता है ना, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक आपका टनल बना होता है। अब एसीएल लिगामेंट के फेलियर्स के सबसे कॉमन रीजन होता है माल पोजिशनिंग ऑफ द ग्राफ्ट, कि जो आपका ये टनल है ये आगे की तरफ या प्रॉपर पोजीशन में ना होके पीछे की तरफ हो रहा है। तो ये माल पोजिशनिंग ऑफ द टनल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्राफ्ट फेलियर का या एसीएल इंस्टेबिलिटी का, इवन आफ्टर एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, है ना। तो ये सबसे पहला कारण होता है। दूसरा हमारे पास जो टनल होता है, कभी कभी वर्टिकल टनल होता है ना, तो ये वर्टिकल टनल्स भी होते हैं जिसमें आपकी लिगामेंट में लैक्सिटी रह जाती है, तो वो एक कारण हो सकता है एसीएल इंजरी का। दूसरा कारण होता है कि जो ग्राफ साइज थी, जो आपकी ग्राफ की साइज हमने ओरिजिनली जिसने लगाई थी, वो ग्राफ साइज बहुत ही पतली लगाई थी। नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे ग्राफ में 8 से 9 mm का थिकनेस का ग्राफ्ट होना चाहिए, बट वो ग्राफ की थिकनेस जो है वो बहुत पतली रह गई, तो उसके बाद भी एसीएल के फेलियर्स होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे केसेस में हमको मोटा ग्राफ लगाना पड़ता है। अब तीसरा कारण होता है इन्फेक्शन, कि भाई ग्राफ में या घुटने में इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद में ये ग्राफ को पूरे जो भी ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने खा लिया और घुटना पूरा खराब हो गया और कार्टिलेज या जो मेनिस्कस जो एसीएल है वो पूरी खराब हो गई। तो ऐसे केस में रिवीजन आर्थ्रोस्कोपी करके वो डिब्राइड करते हैं और जो लिगामेंट है उसको पूरा निकालना पड़ता है। तो अभी भी कोई लिगामेंट है नहीं, तो ये तीसरा कारण है इन्फेक्शन का, है ना। अब जब ये एसीएल का लिगामेंट हो जाता है, वापस से रीटेयर हो गया या निकल गया, तो उसके लिए अप्रोच कैसे करें। तो सबसे पहले हमारा अप्रोच ये होता है कि हमको पहले क्लिनिकली एग्जामिन करना पड़ता है कि एसीएल के साथ में और भी कोई लिगामेंट्स इंजरी है या नहीं। अगर एसीएल का ही लिगामेंट है तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। अब इन्वेस्टिगेशंस में हमको क्या कराना होता है, एक तो हम वापस से रिपीट एमआरआई कराएंगे, है ना, और सीटी स्कैन। ये दो चीज़ हमको करानी बहुत ज़रूरी होती है। ये हमको क्या बताएंगी कि जो होल है या जो टनल है उसकी साइज कितनी बड़ी है, उसका ओरिएंटेशन कितना है, उसकी जो पोजीशनिंग है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, या आगे की तरफ है टिबिया में या पीछे की तरफ है, फीमर में ये ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। ये हमारे जो ऑपरेशन में प्लानिंग होती है कि सर्जिकली एक्सपर्टीज कि हमको ऑपरेशन के लिए हमको कैसे इसको डील करना है रिवीजन एसीएल को, कि इसको एक स्टेज में करना है या 2 स्टेज में होगा, ये हमारा उसके बाद ही पता चलेगा। अब
एक स्टेज और दो स्टेज की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? बेसिकली क्योंकि अगर टनल का बेसिकली अगर वाइड एंड है या बहुत मोटा टनल बन गया है और उसमें जो मोटापी है टनल की काफ़ी बड़ी हो गई है बिकॉज ऑफ द ग्राफ्ट का जो मूवमेंट है उसके कारण, या जो इन्फेक्शन है उसके कारण जो टनल है वो काफ़ी वाइड हो गई है फीमर साइड पे भी और टिबिया साइड पे भी। तो ऐसे केसेस में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो टनल में स्पेस इतनी हो जाती है कि जो भी हम लिगामेंट लगाएंगे उसके बीच में प्ले बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम जो भी स्क्रू लगाए या कुछ भी लगाए तो वो बोन के साथ में इंटीग्रेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हमको दो स्टेज में करना पड़ता है ना, कि भाई एक स्टेज में हम लोग अंदर जाएंगे और उसमें बोन ग्राफ्ट भरेंगे एक्स्ट्रा, ताकि वो जो बोन जो टनल है वो भर जाए। तो वो 1 या 2-3 महीने में वो भर जाएगा। फिर जैसे हम दूसरी बार करेंगे तो उस नए टनल पे हम ड्रिल करके फिर नए इम्प्लांट्स लगाएंगे और नया ग्राफ्ट लगाएंगे, तो उसके बाद में ठीक हो जाएगा, है ना। अगर आपका ग्राफ पतला था और टनल का साइज भी कम था और जो टनल का ओरिएंटेशन है, जैसे अगर आपका वर्टिकल टनल है तो हमारे पास एक ही स्टेज में हम कर सकते हैं कि हमने नीचे के साइड में हमने वापस से उसी टनल पे आपके ड्रिल कर दिया, एक साइज बड़ा और ग्राफ भी मोटे लगा दिए, और जो वर्टिकल टनल था उसके बदले हमने हॉरिजॉन्टली टनल प्लेस कर दिया, है ना। तो डाइवर्जेंट टनल्स प्लेस कर दिए, तो ऊपर वाले टनल से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, नीचे वाले टनल्स में हमने एक और टनल बना के वो ग्राफ को वापस से साइड से लगा के उसको कस दिया, है ना। अगर दोनों टनल कन्फ्लुएंस भी हो जाते तो हमारे पास इम्प्लांट्स आते हैं जो एक्सटेंडेड एंडो बटन आता है, जिससे हम उसको ऊपर से फ्लिप कर सकते हैं। नीचे भी हमारे पास स्क्रू आते हैं, मोटे मोटे साइज के स्क्रू आते हैं कि हमने समझो 9 का ग्राफ लगाया तो हमने 11 का स्क्रू लगा दिया, 12 का स्क्रू लगा दिया, उससे हमारा जो बोन और जो ग्राफ्ट का इंटीग्रेशन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो आपका लिगामेंट फेल हो गया है उसके भी बढ़िया होने के या वापस से नॉर्मल ACL होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बट डेफिनेटली अभी जो सिचुएशन हो रहा है कि एवरीवन इज ट्राइंग टू डू एन ACL बाय देयर ओन, एवरीवन इज फॉर अ नॉर्मल सर्जन आल्सो, है ना, हु हैज नॉट बीन ट्रेन्ड, दे ट्राई कि भाई ACL तो इज अ नॉर्मल कॉमन इंजरी, सो लेट अस ट्राई टू डू ACL लिगामेंट ट्रीटमेंट। तो ऐसे केसेस में फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जब फेलियर हो जाता है तो हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि उसको रिविजन रिकंस्ट्रक्शन करे ACL को और नया बनाए। तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर जो ट्रेंड है ACL में और जो ACL की चीज़ें कर रहा है उनके पास ही पहले ACL करवाना है। बट अगर ACL आपका ख़राब हो जाए तो भी हमारे पास चांस है कि उसको वापस से नया कर सके, पर उसके लिए आपको फिर से अच्छे जो ट्रेन सर्जन्स हैं जिनको इसकी जानकारी है और जो इसको ठीक कर सके विद प्रॉपर इम्प्लांट्स एंड विद प्रॉपर प्लानिंग ऑफ सर्जिकल एक्सपर्टीज़, उन्हीं से आपको कराना चाहिए। तभी ये आपका जो रिवीजन ACL है वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं तो आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे और आपके घुटने हैं वो लचक वैसे ही बनी रहेगी। तो प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को देखें और इसमें आप समझें। अगर आपको ACL का कोई भी प्रॉब्लम है या ACL के रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज हो रहे हैं तो उसे अनदेखा ना करें, इसको हम बिल्कुल ठीक करने का ट्राई कर सकते हैं। और अगर ये ख़राब भी हो जाए तो हम इसको रिवीजन ACL करके इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस स्पोर्ट्स इंजरी जो ट्रीटमेंट की जो हमने वीडियो की श्रृंखला की है उसको और फैलाए ताकि लोगों को जानकारी मिले और वो अपने ट्रीटमेंट करवा सके। थैंक यू सो मच।